आप में से बताना कितने लोगों के 12th में 90% से ज्यादा है? 12th में 90% से ज्यादा, बताओ। 300 लोगों की क्लास में कम से कम भी 15-20 लोग ऐसे बैठे हैं जिनके 90% से ज्यादा है। हमारे समय में जिले में 15 लोग नहीं मिलते थे, पूरे जिले के अंदर। हाँ सही में, मेरी 10वीं क्लास के अंदर 91% थे, और मुझे याद है मेरे जिले के अंदर 8वीं रैंक थी। 10वीं में 91 थे। हालांकि देखो, मैं ये पहले बताता हूं ताकि ये लगे कि मैं इंटेलिजेंट हूं। आगे के भी सुन लो। 10वीं में मेरे 91% थे, 12th में मेरे 76% थे। उसके बाद मैंने बीएससी किया, उसमें मेरे 63% थे। उसके बाद मैंने एमए किया, एमए के अंदर मेरे 56% थे। उसके बाद मैंने एमफिल किया, उसमें मेरे 48 थे। उसके बाद मैंने आगे के एग्जाम नहीं दिए क्योंकि मुझे लग रहा था ट्रेजेक्ट्री फेल की तरफ जा रही। अगला कोई एग्जाम दिया तो पक्का क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। तो कहने की बात यह है कि बताओ, वही मुझे 12th में ये परसेंटेज क्या कोई बहुत ज्यादा अच्छे परसेंटेज है क्या? एवरेज है। आप में से यदि किसी ने बीएससी कर ली हो, ग्रेजुएशन कर ली हो, फर्स्ट ईयर कर लिया हो, सेकंड ईयर कर लिया हो, तो मुझे बताओ कॉलेज में 63% कोई बहुत ज्यादा है क्या? एवरेज है। एमए के अंदर 56% एवरेज है या बिलो एवरेज है। एमफिल में 48% बिलो एवरेज है। जब इन परसेंटेज के साथ में मैं 3 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे सकता हूं, पहली बार में आरएस में सिलेक्शन ले सकता हूं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों के परसेंटेज तो मुझसे ज्यादा है, अधिकतर लोगों के परसेंटेज मुझसे ज्यादा मिलेंगे। भले वो 10th में हो या 12th में हो सकता है 10th वाले में फिर भी कुछ मुझसे कम परसेंटेज वाले मिल जाएंगे, 12th में, बीएससी में, यानी कि ग्रेजुएशन में, इन सब में मुझसे ज्यादा परसेंटेज वाले बैठे हो आप। तो क्या ये जो आरएस की तैयारी है, क्या ये कोई अबव एवरेज लोगों की है? नहीं, एवरेज लोगों की ही है। एवरेज ही यहां पर जो हमें अपना इंटेलेक्चुअल लेवल चाहिए, बस अबव एवरेज एक चीज चाहिए। अबव एवरेज क्या चाहिए? डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। क्या चाहिए? डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। आपकी बुद्धि का स्तर हमें कोई अबव एवरेज नहीं चाहिए, बुद्धि का स्तर हमें औसत चाहिए। केवल एक चीज हमें अबव एवरेज चाहिए, और वो क्या है? आपकी निरंतरता और आपका अनुशासन। यदि अगले 1.5 वर्ष तक हम अपनी इसी निरंतरता और अनुशासन के साथ पढ़ते रहते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं परसेंटेज मायने नहीं रख रहे। यहां पर आपके कॉलेज के, आपके स्कूल के परसेंटेज मायने ही नहीं रख रहे। आप इजीली जो पास हो सकते हैं। जहां पर मैं कह रहा हूं कि आपको 344 नंबर कट ऑफ थी, मेरे रिटर्न के अंदर 413 नंबर है। रिटर्न में राजस्थान के टॉप 15 में ये नंबर आते हैं उस समय के। वो तो मेरे इंटरव्यू में थोड़े कम थे इसलिए रैंक थोड़ी पीछे हो गई, अदरवाइज ये रिटर्न में टॉप 15 में है। जब मामूली से औसत से परसेंटेज के साथ में आप आरएस में इतना अच्छा कर सकते हो, मैं जब कर सकता हूं तो आप लोग तो बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा मार्क्स नहीं है, बहुत इजीली डुएबल है। 27% कट ऑफ अपने पहले स्कूलों के अंदर होती थी, 33% पर सप्लीमेंट्री से बचते थे। 33% से कम आने पर क्या आती थी? सप्लीमेंट्री। देखो अधिकतर लोगों को यहाँ पर सप्लीमेंट्री का नाम ही नहीं पता। क्यों? उन्होंने देखी नहीं जीवन में कभी। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जो एग्जाम देते थे उनसे पूछना, उनके आसपास वालों की सप्लीमेंट्री नहीं आए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी। कईयों की 2 बार सप्लीमेंट्री आती थी, उसको हम कप्लीमेंट्री बोल देते थे। सप्लीमेंट्री का मतलब पता क्या होता था? किसी एक पेपर के अंदर 100 में से 33 से कम मार्क्स आना। 100 में से 33 से कम मार्क्स आना, उसको सप्लीमेंट्री बोलते थे। सप्लीमेंट्री का मतलब ये हो गया कि उसे वो पेपर दोबारा देना पड़ेगा। पूरे तरीके से फेल नहीं हुआ, 10वीं दोबारा नहीं करनी, पर वो पेपर दोबारा देना पड़ेगा, उसको हम सप्लीमेंट्री बोलते थे। और मजे की बात बताऊं इसमें क्या है? स्कूल वाले 20 में से 20 भेजते थे, हमें तो 80 में से 13 लाने होते थे। और मजे की बात बताएं क्या है? इसमें से 1-2 नंबर यदि कम रह जाते थे तो एग्जामिनर ग्रेस लगा सकता था, यानी कि 80 में से 10 नंबर भी नहीं आ रहे उसकी सप्लीमेंट्री आती थी, और कईयों की 2-2 बार सप्लीमेंट्री आ जाती थी। दोबारा पेपर देना पड़ेगा, ठीक है, दोबारा फिर सप्लीमेंट्री आ गई, उसको बोलते थे कप्लीमेंट्री। तो यहां पर सप्लीमेंट्री आने पर तो मेंस पास हो रहा है। ठीक है, 27% कट ऑफ गई है। यदि फिर अपन वही बात करेंगे कि हम सिर्फ इसके हिसाब से बात नहीं करेंगे, हाईएस्ट जो था उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो 344 नंबर। 344 नंबर का मतलब होता है यदि प्रतिशत में निकालें तो कितना परसेंट आएगा? 45% से थोड़ा कम।
कितना आएगा 45%। यदि हम पिछले साल की मेंस की कट ऑफ देखें तो वो कितनी थी 27%। यदि अभी तक की हाईएस्ट मेंस की कट ऑफ हम देखें तो वो कितनी है 45%। क्या 45%? अपन हाईएस्ट वाली देख लेते हैं, मिनिमम वाली क्यों देखें? क्या 45% ज्यादा है? क्या नहीं है ज्यादा, बहुत इजीली डुएबल है। ठीक है, बस उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? निरंतरता और धैर्य, ये सारी चीजों को अपना हथियार बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई?